कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार। आप सब ला राम राम करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत है संगवारी हो आप मन के अपन पसंदीदा कार्यक्रम किसानी बूता के कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में किस्म किस्म के फसल लेथन, वही प्रकार के दलहनी और तिलहनी फसल के भी गजब महत्व है। तबेत कथे संगवारी है सोयाबीन सोयाबीन और उत्पादन ले के बाद पैसा ला खन खन गिन। तो किसान भाइयों दलहनी फसल के हम बात करन, लेकिन ओकर एक पंत और दू काज होथे संगवारी हो। वो का हरे सोयाबीन। तो सोयाबीन तो हरे तो दलहनी फसल, लेकिन ओकर उपयोगिता सबसे ज़्यादा होथे तिलहनी फसल के रूप में, यानी तेल ओकर बनथे। और संगे संग संगवारी हो आप मन जानता हो औषधि गुण के हम बात करन तो हमर जैसे आंगनबाड़ी है, पोषण वाटिका है, वहाँ में देखथन कि लइका मन ला खवाए बर, ओकर बढ़वार बर, ओकर कुपोषण ला हटाए बर सोयाबीन के बड़ी और सोयाबीन के साग हमन खाथन और लइका मन ला तको खवाथन। एकर बड़ी भी बढ़िया स्वाद रहिथे और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एकर बहुत मात्रा हमर सोयाबीन में पाए जाथे। तो किसान भाइयों सोयाबीन के छत्तीसगढ़ में हमर किसानी बूता करे जा सकत है का, एकर संभावना है का, ये सब बात के आज चर्चा करबो। चर्चा के पहले ले लेथन एक ठन विराम और आप मन ला दिखाथन एक ठन संदेश। इस समय में जो मांग है वर्ष भर रहता है, वो भी ताज़ी साग सब्जियों का। तो इस मांग को देखते हुए हम जो कम क्षेत्र में और कम लागत में हम उद्यानिकी जो फसल है, सब्जी फसल, उसको लेकर हम उन्नत तकनीकों को अपनाकर आय उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन करेंगे तो आय हमें अधिक मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा एक खेती है, सब्जी खेती, जिसे हम वर्ष भर तीनों मौसम में कर सकते हैं। शरद ऋतु में, आपका वर्षा ऋतु में, ग्रीष्मकालीन में। और ये जो फसल है हमारा एक महीने या जैसे भाजी वर्गीय है 1 महीने में हो जाता है, और जैसे सब्जी हैं तो 3-4 महीने में आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं 3 बार। और हम जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है वो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 3 जलवायु में विभाजित है। जैसे हमारा एक बस्तर का पठार है, और दूसरा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, और एक मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र के बारे में बोलूँ तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है कृषि युक्त के लिए, कृषि योग्य के लिए। तो इस तरीके से आप सब्जी की खेती सभी जगह पे, मतलब छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों कार्यक्रम में आप मन के पुनः स्वागत करत हूँ। और आज के चर्चा हम शुरू करबो सोयाबीन के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा जिला दुर्ग के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री ईश्वरी प्रसाद साहू जी आवत है। आप मन ला बताही कि सोयाबीन के खेती के कतेक संभावना है छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से, और सोयाबीन के महत्व के हम बात करन तो एकर का महत्व है, आवो बतावत है आप मन ला ईश्वरी जी है। सोयाबीन पूरा भारत में या पूरा विश्व में तिलहनी फसल ये है तो दलहनी, लेकिन एकर उपयोग तिलहनी फसल के रूप में करे जाते। तो एकर विशेष महत्व तेल वाले फसल में है। साथ ही एमा प्रोटीन के मात्रा बहुत ज़्यादा पाए जाते। एकर वजह से सोयाबीन के जो बाई प्रोडक्ट होते, जैसे तेल के साथ साथ हमला प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, या बढ़त लइका मन के बढ़वार के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। और अभी आप मन देखत हो कि आज के समय में मल्टीग्रेन आटा के बहुत चलन है, जेमा बहुत जन वैज्ञानिक द्वारा या कंपनी द्वारा आजकल गेहूं के आटा में सोयाबीन के साथ मिक्स करके भी बनाए जाते। तो एकर महत्व आसानी से समझे जा सकते कि हमार शरीर के बढ़वार, हमार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए बर, साथ ही हम अच्छा स्वस्थ रहन ओकर लिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा उपस्थिति के साथ सोयाबीन हमारे जीवन में एक बहुत बड़े स्थान रखते। और सोयाबीन के खेती हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखे जाए तो ये सामान्यतः जैसे बेम्बेतर है, मुंगेली है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, बिलासपुर है, लगभग यही क्षेत्र में उगाए जाते।
अगर जलवायु की बात करे जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बरसात के फसल में सोयाबीन की खेती करे जाते। और सोयाबीन की फसल जैसे हमारे देश के दूसरा राज्य है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश है, हमार महाराष्ट्र है, साथ ही राजस्थान है, और हमार कुछ दक्षिण भारत के जो राज्य है वो मन में भी एकर पर्याप्त खेती करे जाते। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी क्षेत्र में एकर जो खेती होते वो लगभग 400 से 600 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रेल में लगभग 1000 से 1150 मिलीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होते। तो संगवारी हो सोयाबीन की खेती तो हमारे छत्तीसगढ़ में करे जा सकते, लेकिन एक लिए जो बहुत कुछ सावधानी की ज़रूरत है ओला आगे आपला ध्यान रखे की ज़रूरत है। सबसे पहले आते सोयाबीन में हम ज़मीन के चयन कैसे करन। संगवारी हो बरसात में जब सोयाबीन के खेती करत हन तो ऐसे खेत के चयन करो जिसमें पानी निकले के पर्याप्त व्यवस्था रहे। साथ ही जब हम ज़मीन के प्रकार के बात करतन तो कन्हार भर्री ज़मीन जौन होते वो सोयाबीन के खेती के लिए बहुत अच्छा होते। एकर साथ ही एला डोरसा ज़मीन में भी कर सकथन और कन्हार ज़मीन में भी कर सकथन। एमा विशेष ध्यान यही रखे की जरूरत है हमारे छत्तीसगढ़ के बारिश की स्थिति देखते हुए कि एमा कम से अधिक पानी निकले की व्यवस्था रहा है। पानी कोनो में झर रुका है। संगवारी हो ये फसल में जहाँ 24 घंटा या एकल ले ज़्यादा समय पर पानी रुकी वहाँ ये फसल ऑटोमेटिक जैसे उगटा रोग मंजिल की थन जिसमें कालर रॉड भी होते, उगटा भी होते, सड़न होते, एकर द्वारा प्रभावित होते वो पौधा गल के मर जाते। हमारे किसान के भाषा में गल के मर जाते, वैज्ञानिक विधि से बीमारी लग के मर जाते। तो संगवारी हो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जरूरी है एमा जल निकास की व्यवस्था, पानी निकाले के पूरा संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। तो ज़मीन में जत के जाला ढालू वाला ज़मीन रही और कन्हार ज़मीन रही वो सोयाबीन के खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो किसान भाइयों आप मन देखे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुंगेली है, बिलासपुर क्षेत्र है, बेमेतरा है, हमार मैदानी क्षेत्र है, ये मन में बहुत अच्छा होते। और दूसर प्रदेश में भी बहुत अच्छा होते। महाराष्ट्र विदर्भ के क्षेत्र में, अपन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बहुत सारा होते। साउथ में भी बहुत ज़्यादा सोयाबीन के खेती करे जा सकते। वो इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु भी है वो है सोयाबीन के खेती पर उपयुक्त बताई से। अब एक माटी कैसे होना चाहिए किसान भाइयों, ज़मीन के चयन हम कैसे करबो, कौन सा प्रकार के माटी में सोयाबीन के खेती हम कर सकत हन, आओ ये बात ला पूछत हूँ और आप लम बतावत है ईश्वरी भाई है। संगवारी हो सोयाबीन की खेती में मृदा परीक्षण या माटी परीक्षण के बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि आप मन ला विदित हो ही जानकारी हुई कि सोयाबीन के फसल में आप मन खुद DAP खाद ज़्यादा मात्रा में डाल के लगाता हो। तो एक मतलब ये है ये ज़्यादा फास्फोरस चाहने वाला फसल है। साथ ही एला पोटास भी एक मजबूती लाए बर और ये माँ अच्छा पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करे बर पोटास के बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही थे। तो ओकर सती संगवारी हो आप मन जब भी खाद डालता हो तो खाद डाले के पहले आपके पास मृदा परीक्षण के रिपोर्ट रहना चाहिए। और वो मृदा परीक्षण के आधार पे ही आपला कतका कन गोबर खातू चाहिए, कतका कन रासायनिक खातू चाहिए, कतका कन आप मन आजकल फोलियर स्प्रे भी आते, घुलनशील खाद भी आते, ओकर द्वारा पूर्ति कर सकता हो। ये सब के आपला प्लानिंग करके ही आपला सोयाबीन के खेती करना चाहिए। और संगवारी हो समय बहुत बढ़िया आगे है और आज के समय में एक से एक उन्नत किस्म है जेकर द्वारा हम आसानी से 25 कुंटल या 10 कुंटल 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के उत्पादन ले सकथन। तो किसान भाइयों देखियो कि माटी के जांच, माटी के परीक्षण बड़ा जरूरी है हर विषय पर, हर खेती पर। अब माटी के चयन हो गए, माटी के जांच हो गए, अब बात आई माटी के तैयारी के, यानी ज़मीन के तैयारी हम सोयाबीन के खेती पर कैसे करबो, कब करबो और ओतका बेरा हमन का सावधानी रखबो। आओ जानकारी देवत है ईश्वरी जी। संगवारी हो जैसे बरसात के अनुसार ये साल जैसे 2 सावन रही से तो एकर कारण जुलाई पहली सप्ताह से साल या जून के आखिरी सप्ताह से जैसे जैसे पानी गिरी से वैसे वैसे बोनी चालू हो गिरी से। अगर आपके पास जून के महीना में 15 जून के आसपास
15 जून से लेकर आखिरी जून तक अगर एक आध बारिश हो जाते वो समय जोताई करके आप लोग खेत के प्रारंभिक तैयारी कर लेना चाहिए। ओकर साथ जब जून आखिरी आत हो जुलाई के पहली सप्ताह जेला हमन मानसून के थन बरसात चालू होने वाला है कि थन या आषाढ़ महीना में जब मानसून चालू होने वाला हो वही समय आप लोग खेत के आखिरी जुताई करके आवार दून करके आप लोग खेत साफ करके आवार दून करके जोताई कर लेना चाहिए। अब जोताई करे के समय संगवारी हो हमारे किसान मन जो एक चीज़ ध्यान नहीं दे वो मैं ये जरूरी है कि हमारे किसान भाई मन बहुत जन पोटास नहीं डाला है या पोटास खड़ी फसल में डालते एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ राखड़ जेला हमन सिंगल सुपर फास्फेट की ठन वो खाद दलहनी फसल में डाले के प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि हमार दलहनी फसल जैसे सोयाबीन है ये एक प्रकार के दलहनी फसल है, एक लिए राखड़ खातू बहुत महत्वपूर्ण होते। तो संगवारी हो आप मन वो एक समय जब आखिरी जोताई करता हो तो अपन फास्फोरस खातू के लगभग आधा मात्रा आपके मृदा परीक्षण मिट्टी परीक्षण के जौन रिकमेंडेशन है अनुशंसा है ओला देखते हुए 2 से 3 बोरा प्रति एकड़ राखड़ और कम से कम 15 से 20 किलो पोटास ला आखिरी जुताई के समय खेत में डाल देना चाहिए, ओकर बाद जुताई करना चाहिए। संगवारी हो ये खातू मन हाँ आपके ज़मीन में बहुत अच्छा से मिल जाते, ओकर 4-6 दिन 2-4 दिन या वही दिन से लेकर जब भी आप फसल लगा था आपके फसल ला ये खातू पर्याप्त फ़ायदा पहुँचाते। अब तैयारी हो गए, तैयारी के बाद आते कि हमला अब किस्म के चयन करना है। सोयाबीन में कौन सा किस्म है, कतका दिन के किस्म है और ओला लगाना कैसे है, ओला बोना कैसे है, कौन सा विधि से बोना है। आवो संगवारी हो ईश्वरी भाई आप मन ला बतावत है, आप मन ध्यान ले देखो बीज किस्म और बोआई के विधि। जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में संगवारी मन सबसे ज़्यादा जो बाज़ार में उपलब्ध है वो JS 335 है, जो आजकल सलेक्शन के नाम से या उन्नत किस्म के नाम से बाज़ार में काफ़ी अच्छा मात्रा में मिलते। एक साथ ही हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकाले CG सोया 1 या इंदिरा सोया 1 है। एक साथ ही आज अपन देखा था ये किस्म JS 20-116 है। एक साथ ही JS 9305 और JH 9560 संगवारी हो। जैसे मैं पहली बताया हूँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जो मैदानी क्षेत्र है इमा बारिश बहुत ज़्यादा है। हमन यहाँ लगभग 1000 से लेकर 1150 mm के वार्षिक वर्षा में सोयाबीन के खेती करत हन। तो ये बात ला ध्यान में रखते हुए ही आप ला बीज के चयन करना है या किस्म के चयन करना है। तो आप मतलब प्रयास ये करना है कि जौन भी हम किस्म के चयन करत हन वो 95 से 100 दिन के रहा है, ताकि अभी जैसे सितंबर गणेश चतुर्थी आखिरी या नवरात्रि पक्ष के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश होते, लहुटती मानसून बहुत ज़्यादा बारिश करते, ओकर वजह से कई बार हमार सोयाबीन के फसल ला बहुत ज़्यादा नुकसान होते। तो संगवारी हो ये नुकसान से बचे के बड़ा अच्छा तरीका है कि आप ऐसे किस्म के चयन करो जे हाँ कम से कम बाकी किस्म हमन जो 80 से 85 या 90 दिन के फसल खोजथन ओकर बजाय 10 से 15 दिन 100 दिन 105 दिन के आसपास रहे, ताकि आप ला कम से कम नुकसान हुए और नमी भी पर्याप्त मात्रा में संचित रहा है। कारण कि हमारे छत्तीसगढ़ में जतका सोयाबीन के खेती होते लगभग कुछ प्रतिशत ला छोड़ दी जाए तो बाकी सबे में वापस चना खेती होते और ये में 80% खेती मल छत्तीसगढ़ में लगभग चना के खेती असिंचित अवस्था में होते। तो ये दोनों के पूर्ति करे जा सकते। जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों देखे हो कैसे लगाना है। सीड ड्रिल के माध्यम से, कतार के माध्यम से बीज के बुआई करना है। छिड़काव विधि से बिल्कुल भी सोयाबीन के बुआई नहीं करना है। ये बात ल बताई से ओकर से बहुत ज़्यादा नुकसान होते, बहुत ज़्यादा बीजा लागते, लेकिन फसल बहुत ज़्यादा नहीं मिले। और तुरते ओकर बाद खाद भी देना है कि संगवारी हो, जैसे बीज ल बोए हो ओकर बाद खाद भी देना है। किसान भाइयों, खाद के बाद यदि हम बात करन जल प्रबंधन के, तो जल निकास वाला ज़मीन होना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं लगे। तब होले सिंचाई हम कब करबो, कैसे करबो, आओ जानकारी देवत है ईश्वरी जी है। खरीफ के मौसम में लगभग असिंचित में लगते छत्तीसगढ़ में, और बस सिंचाई के कोई आवश्यकता नहीं होए। कार की ये फसल दलहनी फसल, दलहनी और तिलहनी दोनों एक उपयोग तिलहनी के रूप में होते, और ये फसल दलहनी है। तो हल्का फुल्का पानी के कमी जमाव के समय जब आषाढ़ चालू होते तो एकर जामे बर जो निश्चित मात्रा में वर्षा चाहिए वो ऑलरेडी होबे करते हर साल, वो तो ओकर दिक्कत नहीं है। साथ ही एमा 15 दिन 20 दिन के आड़ में भी पानी गिर दी, हफ्ता दिन 10 फुहारी वर्षा भी हो जी, तो वो सोयाबीन के फसल के लिए अमृत वर्षा है। लगभग खरीफ के मौसम में सोयाबीन में पानी निकाले की ही आवश्यकता है, सिंचाई के अतिरिक्त व्यवस्था के आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर है। फिर भी आप जैसे बोला था वैसे हो गए, मान लो जाए फूल वाले अवस्था है फसल है और 1.5 महीना से या 25-30 दिन ले पानी नहीं गिरते, तो इस स्थिति में आप स्प्रिंकलर फंसा के जमीन गीला हो जाए उसका हल्का सिंचाई कर सकता। अब ये तो इस जल प्रबंधन के बाद खाद भी हम शुरू में देहन, जमीन के तैयारी के बेरा, बीज के बुआई के बेरा देहन। अब फसल के बढ़वार बेरा, फसल के बढ़वार बर कौन कौन सा खाद देना है, कैसे देना है, कब देना है, आओ पूरा बात के जानकारी आप ला देवावत हन खाद प्रबंधन के विषय में। सगवारी हो ये में घुलनशील खाद है। जैसे आप ला शुरुआती अवस्था में पौधा मजबूत बनाना है तो घुलनशील खाद आते 052-34। एमा आपके फास्फोरस और पोटास दोनों रहते, जे जड़ और पौधा दोनों ला एक साथ मजबूती प्रदान करते। तो शुरुआती अवस्था में लगभग फसल के 20 से 25 दिन की अवस्था में एकर छिड़काव करना चाहिए। फूल वाली जैसे अवस्था आते और फली बने की आवश्यकता आते, तो वो समय आपला 19-19 नामक जो घुलनशील खाद होते ओकर मात्र 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। साथ ही जैसे 50% फली बन गए, हमला वजनदार और चमकदार फली बनाना है तो ओकर लिए आपके 13-0-45 करके घुलनशील खाद आते, ओला आप 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ छिड़काव करो। एकर से आपके फली मजबूत और दाना वजनदार बनी और चमकदार बनी। ये तो है संगवारियों खाद। खर पतवार भी बहुत आते, और खर पतवार के नियंत्रण हम हाँ दवाई के माध्यम से, खर पतवार नियंत्रक जो स्प्रे होते घोल बना के करे जाते ओकर माध्यम से भी करबो का। और काबर करबो, खेत के सफाई काबर जरूरी है, नींदल नाशक या नींदल हटाना है काबर जरूरी है, ये बात के भी जानकारी देवा था ना आप मान ला। संगवारी हो खरपतवार सोयाबीन के खेत में सामान्यतः कॉमन है, कार की काफ़ी दिन समय तक ये खाली भी रही थे और भर्री वाला हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग भर्री में सोयाबीन की खेती करता है। तो एक लिए किसान मन जब से नींदानाशक आए तब से लगभग हमारे किसान भाई मन सोयाबीन के फसल में निंदाई नहीं बराबर करते। हमार जब फसल है 15-20 दिन या अधिकतम 25 दिन के होते, उस समय 10 से 15 दिन के आसपास के हमार खरपतवार हो रही थे। एमा चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के पत्ती मारे बार आपके उड़ीसी नाम के जो दवा थे वो 1 एकड़ के लिए 40 ग्राम के पूरा पैकेट आते अमोनियम नाइट्रेट के साल्ट के साथ। और साथ ही
ये दोनों प्रकार के चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के खरपतवार ला पूरा मार देते और सोयाबीन ला कोई नुकसान नहीं हो। एक साथ ही संगवारी हो जैसे सकरी पत्ती भरे तेमा आपमन इमिजा थापर नाम के एक ठन दवा थे जेकर 250 से 300 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते। तो ये है तेकर साथ ही मेट्रीब्यूजिन भी आते जो सोयाबीन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये पाउडर के रूप में भी आते जेकर 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल के छिड़काव करे से लगभग सभी प्रकार के कचरा साफ हो जाते। ये सोयाबीन के फसल में एक ठन फायदा ये होते संगवारी हो जब एकर वनस्पतिक वृद्धि होते जेला हमन हा बढ़वाड़ की थन पौधा के जब बढ़वाड़ होते तो ओकर गति बहुत जोरदार रहते। तो ओकर वजह से जब कचरा एक बार मर जाते तो ओकर बाद पूरा फसल के पत्ती हा जगह ला ढके चालू करते और जब पत्ती ढके चालू होते तो ज़मीन में छाँव पड़े चालू होते फिर वो ज़्यादा खरपतवार और कचड़ा पनपन नहीं दे। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप समुचित मात्रा में निंदानाशक के उपयोग करब। निंदानाशक के उपयोग में 2 चीज़ के जानकारी होना जरूरी है संगवारी हो। पहली बात मौसम के आपके पास जानकारी होना चाहिए कि आप डालत हो तो कम से कम 6 से 12 घंटा के बीच वो दिन बारिश झन हुआ है। और दूसरा चीज़ बहुत तेज़ धूप झल रहा है। और तीसरा चीज़ सोयाबीन या कोई भी फसल में जब निंदानाशक के हम उपयोग करथन तो ज़मीन में नमी अतका रहा है कि वो माँ फसल ला कोई नुकसान झन हो। संगवारी हो नमी रही तभे निंदावन कचड़ा मन हा निंदानाशक ला सोखी और मरही और अगर नमी नहीं रही आप डालहू तो बाद में फिर फूटी और नमी नहीं रहे की वजह से आपके फसल ला निंदानाशक के से नुकसान हो के डर रहते। तेकर सती ये चीज़ के बहुत ज़्यादा ध्यान रखे की जरूरत है। और मोर ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन पूरा प्रशिक्षित है ये बात के बहुत ज़्यादा ध्यान रखते और लगभग 100% क्षेत्र में सोयाबीन के खेती में निंदानाशक के ही उपयोग करते। संगवारी हो मनोरंजन के बेरा हो गए है तो आवो सुनथन बढ़िया रकम ले देखथन सुनथन ये गीत ला छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला। तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी ये ना मोरे नाना रे भाई ये ना मोरे नाना रे भाई तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी ये ना मोरे नाना रे भाई ये ना मोरे नाना रे भाई कौने कोड़ाए भैया ताले वो सगुरिया कौने कोड़ाए भैया ताले वो सगुरिया कौने बंधाए वो कर पारे रे भाई
तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं ये मन आज जानेन कि सोयाबीन के वैज्ञानिक खेती कैसे होथे, एकर का विधि है, का प्रक्रिया है। संगे संग संगवारी हमर छत्तीसगढ़ के जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उहो ला भी जाने के हम प्रयास करथन, देखथन तो बढ़िया लागथे। तो कुल मिला के अब हमर इस कृषि दर्शन कार्यक्रम अभी ही मेर सिरावत है। अवैया दरी एक नवा विषय के संग हमन आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं फेर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।